Hello friends, welcome to all of you in रितु पहाड़िया डिवाइन हीलर। कहीं आप भी हेल्दी फूड के नाम पे जहर तो नहीं खा रहे? क्या आप अक्सर पेट के भारीपन, गैस और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं? हो सकता है इसके पीछे आप नहीं बल्कि आपका पालक पनीर हो। ये फूड किसी निश्चित कॉम्बिनेशन में खाने से नुकसान पहुंचा सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि आप वो हैं जो आप खाते हैं। हम सभी इस बात को भली भांति समझते हैं, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि जो हेल्दी चीज़ें हैं वो आप अपने दैनिक जीवन में अपने भोजन में शामिल करें और स्वस्थ रहें। पर अक्सर हम इस बात से अनजान होते हैं कि हेल्दी फूड हमारे शरीर को तभी फ़ायदा पहुंचाते हैं जब उसे सही समय, सही अनुपात और सही मिश्रण में लिया जाए। आयुर्वेदा के अनुसार कई हेल्दी फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जब गलत कॉम्बिनेशन में खाई जाती है तो शरीर को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। आयुर्वेद में इसे विरुद्ध आहार कहते हैं। आप आमतौर पर पोषण प्राप्त करने और अपने खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए दो या अधिक खाद्य पदार्थों को मिलाते हैं, परंतु कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें अलग अलग ही खाना चाहिए क्योंकि उनके पाचन के लिए आवश्यक समय और आवश्यक स्थिति अलग अलग होती है। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन से पेट में दर्द, सूजन, थकान, गैस और असुविधा हो सकती है। यदि आप लंबे समय तक विरुद्ध आहार का सेवन जारी रखते हैं तो इससे चर्म रोग, डाइजेस्टिव इश्यूज, सांस की बदबू, ये सभी परेशानियां हो सकती है। तो आइए आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही कुछ विरुद्ध आहार के बारे में ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। पहला कॉम्बिनेशन है खट्टे फल और दूध। पेट में दूध पचने के लिए फलों की तुलना में ज़्यादा समय लेता है। जब दूध के साथ खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, अंगूर इत्यादि लिए जाते हैं तब ये पेट में जाकर दूध की पाचन प्रक्रिया को अस्त व्यस्त कर देते हैं। खट्टे फलों से मिलने के बाद दूध थक्के की तरह गाढ़ा बन जाता है जिसे पचाना पेट के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। नतीजा पेट दर्द, गैस, बदहजमी हो सकती है। इसलिए अगर आपको इन दोनों को साथ में लेना चाहते हैं तो 30 मिनट से 1 घंटे तक का अंतर जरूर रखें। सेकेंड रॉन्ग कॉम्बिनेशन है दूध और केला। दूध और केला ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन की सूची में सबसे कॉमन है। ज़्यादातर जिम जाने वाले और स्पोर्ट्स पर्सन इस रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन का सेवन करते हैं। केला और दूध से बनाना शेक तो सबको बहुत अच्छा लगता है, परंतु दूध और केला दोनों ही पेट में पचने में काफ़ी समय लेते हैं और जब ये साथ में लिए जाते हैं तो पेट को इसे पाचन के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। इसका नतीजा ये होता है कि जब आप बाद में खाना खाते हैं तो अपच की शिकायत हो सकती है, पेट भारी भारी लग सकता है, विपरीत परिस्थितियों में थकान, कमजोरी भी हो सकती है। लेकिन अगर फिर भी आप बनाना शेक के दीवाने हैं तो आप अपने बनाना शेक में चुटकी भर इलायची या दालचीनी पाउडर डाल सकते हैं। इससे आपकी पाचन प्रक्रिया और तेज होगी और ये दोनों जल्दी पचेंगे। फल और भोजन। कई लोग खाना खाने के समय या उसके तुरंत बाद फल खाना पसंद करते हैं। भोजन यानी कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी पेट में पचने के लिए फलों की तुलना में ज़्यादा समय लेती है। इसका मतलब है कि जब तक पेट में भोजन पच नहीं जाता तब तक पेट में फल पड़े हुए सड़ते रहते हैं। इससे फल सड़ने लगते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रयास करें कि भोजन करने के 1 घंटे बाद ही कोई फल खाएं। अगर आपका लंच और डिनर ज़्यादा हेवी हो तो फलों के सेवन से बचें। खाना खाने के बाद पानी या जूस पीना। जब हमारा खाया हुआ खाना पेट में पहुंचता है तब पेट में तुरंत ही उन्हें पचाने के लिए रसायन उत्पन्न करना शुरू कर देता है। इन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। जब खाने के साथ
या उसके तुरंत बाद पानी पी लिया जाता है तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स पानी में घुलकर कमज़ोर होने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि खाना अधपचा या फिर बिल्कुल भी पचा हुआ नहीं पाता है, सड़ने लगता है। जब पेट में खाना सड़ने लगता है तब शरीर में बीमारियों की शुरुआत होने लगती है। इसीलिए आयुर्वेद में पानी पीने का समय खाना खाने से 30 मिनट पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है जूस और दलिया। फलों का जूस और दलिया दोनों ही सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और दिन की शुरुआत इससे हो तो क्या कहने। पर शायद ही आपको पता होगा कि अगर आप इनको एक साथ मिलाकर सेवन करेंगे तो सेहत को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जूस और दलिए का कॉम्बिनेशन है वो आपके ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देता है, जो कुछ समय बाद बहुत तेज़ी से गिर जाता है। ब्लड शुगर में इतना तेज उतार चढ़ाव वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, खास करके जिनको डायबिटीज़ है उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट फूड कॉम्बिनेशन है फ्रूट और दही। इस तरह का रॉन्ग कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा भारत में प्रचलित है, खास करके त्योहारों में। हालांकि फल और दही हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों से भरपूर है, परंतु जब ये साथ में ली जाती है तब शरीर को उतनी ही क्षति पहुंचाती है। जब फलों में मौजूद एसिड जैसे कि सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इत्यादि दही में मौजूद प्रोटीन के संपर्क में आता है तो यह न केवल पाचन क्रिया को प्रभावित करता है बल्कि यह इसे विषाक्त भी बनाते हैं। इस तरह के विषाक्त भोजन संयोजन से विभिन्न तरह के एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है तरबूज और उनके साथ कुछ और फ्रूट्स खाना। सुबह का नाश्ता अगर फ्रूट सैलेड हो तो क्या कहने। कई तरह के फलों को मिलाकर खाने का मज़ा ही कुछ और है और सेहत के लिए भी गुणकारी है। पर अगर आप फ्रूट सैलेड में कुछ अन्य फलों के साथ तरबूज या खरबूजा मिलाते हैं तो यह एक विरुद्ध आहार है। सुनने में भले ही अजीब लगे पर तरबूज ज़्यादातर अन्य फलों के साथ खाना नहीं चाहिए। ज़्यादा पानी युक्त फल जैसे कि तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा पेट में जल्दी पच जाते हैं। इसकी तुलना में पपीता, अमरूद, केला जैसे फल पचने में समय लेते हैं। नतीजा अपच और बदहजमी हो सकती है। फल और सब्जियों को कभी साथ में नहीं खाना चाहिए। ज़्यादातर फल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जबकि ज़्यादातर सब्जियों में स्टार्च होता है जैसे कि आलू, सिंगाड़ा, मक्का इत्यादि। क्योंकि पेट में प्रोटीन को पचने के लिए एसिडिक होना पड़ता है जबकि स्टार्च को पचाने के लिए अल्कलाइन। इसलिए कभी भी हाई प्रोटीन वाले फल जैसे कि अमरूद, एवोकाडो, कटहल, अखरोट, ब्लैकबेरी, कीवी, केला इत्यादि को स्टार्ची सब्जियां जैसे आलू, बीन्स, मक्का, मटर, शकरकंदी इत्यादि के साथ नहीं मिलाना चाहिए। ऑलिव ऑयल और नट्स ये भी साथ में नहीं लेने चाहिए। आजकल ऑलिव ऑयल का खाने में बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है क्योंकि इसे सेहत के लिए अच्छा बताया जाता है। उसी तरह अलग अलग तरह के नट्स जैसे कि काजू, बादाम, मूंगफली, अखरोट इत्यादि भी सेहत के लिए बेहद अच्छे माने जाते हैं। पर हमें इन दोनों को मिलाने से बचना चाहिए क्योंकि यह कॉम्बिनेशन आपको बीमार कर सकता है। नट्स में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है और जैतून के तेल में फैट, दोनों तत्व एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं। नतीजा यह होता है कि वो एक दूसरे के डाइजेशन में है वो बाधा उत्पन्न करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ पालक नहीं खाना चाहिए। क्या पालक पनीर का ख्याल आपके भी मुंह में पानी ले आता है? लेकिन पालक और पनीर के गुणों का लाभ उठाने के लिए दोनों को अलग अलग खाना ही बेहतर होगा। पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स को जब पालक के साथ मिलाया जाता है या ये दोनों एक ही भोजन का हिस्सा होते हैं तो ये कैल्शियम के गुण को नष्ट कर देता है।
पालक में ऑक्सैलिक एसिड होता है जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण करने से रोकता है। अगली बार पालक का कॉम्बिनेशन दालों के साथ करें और पनीर का मटर के साथ। दूध और दालें भी एक साथ नहीं खानी चाहिए। भुने हुए बीन्स, सीरियल और दूध के साथ बना ब्रेकफास्ट आपका मित्र नहीं हो सकता। दूध का पाचन पेट के बजाय डियोडनम में होता है। दूध भोजन का एक संपूर्ण और कॉन्सेंट्रेटेड रूप है जिसे अलग प्रकार के पाचन की प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। दूसरी ओर दलहनों में ओलिगोसैकेराइड, एक प्रकार की शुगर जिसे पचाना मुश्किल होता है, शामिल होते हैं। इसलिए इन दोनों का एक साथ सेवन करने से पाचन प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। जब दूध और दलहन को साथ में मिलाया जाता है तो पाचन प्रक्रिया में बाधा पैदा होती है और इससे गैस बन सकती है। दही और खट्टे फल, इनको साथ नहीं खाना चाहिए। हालांकि दही और फल दोनों ही स्वास्थ्यकारक हैं, लेकिन दोनों का एक साथ सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है। कीवी और ऑरेंज जैसे खट्टे फलों को दही के साथ खाने से जठर अग्नि है वो मंद हो जाती है। इससे बचने के लिए खट्टे फलों को दही के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर मिलाएं और हल्की गर्माहट व पाचन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए दालचीनी या शहद मिलाकर खाएं। दूध के साथ एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। एक गिलास दूध के साथ एंटीबायोटिक्स लेना बेहद आम आदत है, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। एंटीबायोटिक्स को प्रभावी रूप से उनका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में शोषित होना जरूरी है, जहां से वे ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होने के लिए रास्ता बनाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है जो एंटीबायोटिक्स में बंध जाता है और इंटेस्टाइन को उन्हें एब्जॉर्ब करने से रोककर दवा को प्रभावहीन बनाता है। इसलिए दूध और एंटीबायोटिक्स को एक साथ नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट, भोजन के साथ फ्रिजी ड्रिंक्स। फ्रिजी ड्रिंक्स शक्कर की मात्रा के लिए बदनाम है और उन्हें भोजन के साथ पीने से ये आपके भोजन के पाचन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पाचन प्रणाली को बुरे ढंग से प्रभावित करते हैं, जिससे पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और गैस व ब्लोटिंग जैसी समस्याएं पैदा होती है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो इस वीडियो में बताया है, अब से आप भी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे ताकि आप भी एकदम हेल्दी, फिट एंड फाइन रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें ताकि आपके साथ दूसरे लोग भी नेचुरल तरीके से हेल्दी रह सकें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।